शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। देखिए, आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापन हुए। अब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक सुप्रिया नाम के वैश्य थे। वो इतना भगवान शिव का भजन कीर्तन करते थे कि उनको जब दारुका को पता चला कि दारुका राक्षस था, दारुका को पता चला कि सुप्रिया भगवान शंकर का भजन कर रहा है, तो उसको कारागार में डाल दिया। लेकिन उसको डर नहीं लगा, वो हमेशा ओम नमः शिवाय जब करते रहा। तो उसके बाद उसकी पत्नी भी कही कि जब छोड़ना नहीं, उसको कहा तुमको हम मार ढालेंगे, तब भी उसको डर नहीं लगा। लेकिन भगवान का जो भजन करता था उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। अब वो भगवान का जब करते करते एक दिन जब वो दारुका आया उसको मारने के लिए, ज्यों तलवार उठाया मारने के लिए, उसी समय भगवान नागेश्वर भगवान प्रकट हो गए और वहाँ द्वारिकाधीश के लगे हैं भगवान नागेश्वर। अब जब द्वारिकापुरी आप जाएंगी तो वही द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आपको होगा, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं नागेश्वर महादेव। अब नागेश्वर जब प्रकट, तो नागेश्वर के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनको अपने वैश्य को, अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान, तो वैश्य कहा कि भगवान आप प्रकट हुए हैं तो कारागार में आप यहाँ प्रकट हो जाए। तो ठीक है, तुम्हारे भजन से हम इतना प्रसन्न हैं कि हम ज्योतिर्लिंग के रूप में हम यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान होंगे। जो भी भक्त पूना से आके वहाँ से द्वारिकापुरी आएगा, द्वारिकापुरी से आके कालागर में नीचे एकदम नीचे भगवान नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो आके एकदम यहाँ पर द्वारिकाधीश में मेरा दर्शन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जो समुद्र पार करके मेरे पास आएगा, देखिए उसी जगह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ भी हैं। समुद्र के ओपार ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, इधर है नागेश्वर महादेव। वही जगह सुदामापुरी भी है, समुद्र के ओपार सुदामापुरी है द्वारिका जी में। अब द्वारिकापुरी कोई जाएगा तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का और रामेश्वर शोभनाथ ज्योतिर्लिंग का, सुदामापुरी का सब दर्शन कर लेगा। तो उसी द्वारिकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। देखिए, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ भोलेनाथ को रहना ही है। तो जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। द्वारिकापुरी जाने में तो एक ही फायदा है, द्वारकाधीश का भी दर्शन हो जाए, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, राम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का, सबका दर्शन हो जाता है। तो लेकिन वो जो दारुका था उसकी पत्नी तपस्या कर रही थी, उसको पार्वती जी का तपस्या कर रही थी। पार्वती जी से तपस्या में भर मांगी कि हम जहाँ भी जाएं पूरा हम वन उठा के लेके चल जाएं। अब वो जहाँ जाती थी तहाँ वन स्थापन कर देती थी। लेकिन ये शंकर जी वहाँ से पूछे कि पार्वती तुम ऐसा वरदान उसको क्यों दी हो, क्योंकि राक्षसीन है। कहें कोई बात नहीं है प्रभु, हम उसको दिए हैं, आप उसको, जब नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान प्रकट हुए तो उसी जगह स्थापन कर दिए। तो उसका कोई बस नहीं चला कि कहाँ वन ले जाएंगे कहाँ नहीं ले जाएंगे। वही नागेश्वर के रूप में भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तो जो ये 12 ज्योतिर्लिंग का कथा कहानी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग सुनिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्या महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम वैद्यनाथम च डाग्न्या भीम शंकरम सेतुबंधे तू रामेशम नागेशम दारुका बने वाराणसम तू विश्वेशम त्रयंकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुस्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पढ़े सत्य जन्म कृतम पापन। अब कल हम आप लोगों को वाराणसी के ज्योतिर्लिंग के बारे में, विश्वनाथ जी के ज्योतिर्लिंग के बारे में हम आप लोग को भेजेंगे। इसको आप लोग सुन लीजिए। देखिए, कथा सुनने का महत्व यही है कि अगर आप लोग को नया नया कथा का चाहिए, पूजा पाठ क्या क्या करना है आप लोग को चाहिए, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर करेंगी तभी तो ये आगे बढ़ेगा, तभी तो हम आप लोग को सुनाएंगे। अब आप लोग के पास जितना कथा कहानी आप लोग के पास पहुँचते रहेगा, और अच्छे से अच्छे कथा है, कहानी है, पर्व है, तिथि है, जो भी कथा कहानी आएगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। इसको भी शेयर भी करिए आप लोग। अब देखिए, एक शंकर जी का भी कथा है, आप लोग सुन लीजिए, छोटे में कहेंगे। देखिए, एक किसान था, वो जब शादी किया था उसको 2 बेटे हुए थे, बहुत छोटे बच्चे थे, तभी उसकी पत्नी मर गई थी। वो चाहता दूसरा शादी कर लेता लेकिन नहीं किया। अब वो दोनों बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद वो भगवान शंकर जी का बहुत पूजा करता था। शंकर जी से ही कहता था कि हे प्रभु आप हमको अपने शरण में लीजिए। अब भगवान क्या सुने, उसको एक दिन मृत्यु आ गया। दोनों बच्चे जब बड़े हो गए तो बेटों को दोनों को बुला के उसके पिता पहले से बता दिए थे कि देखो छोटे भाई का तुम ध्यान देना, छोटे भाई से कहे बड़े भाई का ध्यान देना।
अब दोनों जब बड़े हो गए तो लोग बड़े भाई का शादी कर दिए। जब भाभी आई तो छोटे भाई से चिढ़ने लगी, हमेशा कहती थी कि जो पिताजी ने दिए हैं इसका हिस्सा बाँट के इसको घर से निकालिए। छोटे भाई को कोई लालच नहीं था, वो हमेशा भगवान शंकर जी का ही भक्त था, शंकर जी को मानता था, शंकर जी का पूजा करता था। वो कहा कि भैया हमको कुछ भी नहीं चाहिए, और उसका मन निश्चल था। वो चला गया, जाते जाते गाँव में कुछ कोई दे देता था, खा लेता था। करते करते एक जंगल में गया, वहाँ राजा भिखारी के रूप में आए। तो एक वन था और उसमें बहुत बगीचा वगीचा फूल उल लगा था, वो देखभाल कर रहा था। तो राजा भिखारी के रूप में आए तो सारे गांव उसको मारने लगे, तुम यहाँ नहीं घुस सकते, यहाँ नहीं घुसते। बाद में पता चला कि वो भिखारी राजा थे, कहें पता लगाने आए हैं कि देखिए मेरे राज में लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब उस भिखारी को राजा ने सबको कहे लगे कि हमारे राज में कोई कभी भूखा न रहे, जो रहे अच्छा रहे। लेकिन कोई ये बात को समझा नहीं। अब वहाँ राजा उससे पूछे तो कहे भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारे पिताजी मर गए थे और हम यहाँ आए हैं। तो राजा अपने राज में ले गया, उसका ईमानदारी विश्वास देख के वो राजा अपने राज का मंत्री बना दिया। मंत्री रह के बहुत विश्वासी काम करने लगा। जब करने लगा विश्वासी काम तो राजा बोले कि तुम इतना विश्वास हो, उससे पूरा राजपाट उसके ऊपर सौंप के अपने वन में गया, भगवान का भजन कीर्तन करने लगा। आपको देखिए घर से भाई निकाल दिया, वहाँ उसके राजयोग लिखा था, वो राजा बन गया। अब पूरे गांव इतना उसको मानने लगे कि तो राजा है लेकिन बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छे से सब देखभाल कर रहा है उसको। कहा भाई अब तुम शादी कर लो, तुम्हारे जब परिवार होंगे तो हम लोगों का राजा बनेंगे। तो उसका शादी हो गया, उसके पास एक बेटा हो गया। अब इतना बढ़िया वो राजा सिद्ध हुआ। दोनों भाई भौजाई जो उसको घर से जब निकाले थे, उसके शंकर जी का भक्त था, वह भिखारी बन के रोने लगे। उसके घर में कुछ नहीं था, दिन रात झगड़ा लड़ाई होने लगा। तो इसीलिए कहते हैं कि घर में कोई एक भी शिव भक्त हो गया तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, और उसके घर में उसी की वजह से घर में सुख शांति समृद्धि आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का कोई अगर भक्त हो तो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता वो जिंदगी भर दुखी रहता है, कभी भगवान उसको क्षमा नहीं करते। देखिए नागेश्वर में है, जेल खाने में उसको बंद कर दिया, लेकिन भगवान का भजन करना वो बंद नहीं किया। बस ओम नमः शिवाय करती है, उसमें भी भगवान प्रकट हो गए। तो आप अगर जेल में हो, जंगल में हो, घर में हो, द्वार पर कहीं हो, अगर भगवान का भजन कर रही हैं तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कितनों आपके पीछे कोई पड़ेगा वो शांत हो जाएगा। लेकिन भगवान के भजन में बहुत शक्ति है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन करना मत छोड़िए, चलते उठते बैठते भगवान का नाम लेते रहिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए मेरे कथा को अगर आप लोग लाइक करेंगी, सब्सक्राइब करेंगी, तो शेयर करेंगी, तो आपके पास रोज़ नया नया कथा कहानी पूजा के पाठ के बारे में, क्या करना है, कौन पूजा कैसे करना है, घर में कैसे रहना है, सब हम आप लोग को बताएंगे, हम आप लोग को भेजते जाएंगे। तो इसीलिए जो भेजते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे कथा कहानी तो उसका लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी।